अब पक्के मकानों में बदलेंगी झुग्गियों की दीवारें। ईंट और सीमेंट नहीं, उम्मीद और गरिमा का होगा पुनर्वास। अब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतरेंगे फैसले। दिल्ली, जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों परिवार झुग्गी झोपड़ियों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दिल्ली जो चांद की तरह खूबसूरत लगती है, उसी चांद में ये झुग्गियां एक दाग के समान लगते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को अब पक्के आवास और पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके पात्र में 1 जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई हर झुग्गी बस्तियां होंगी। यानी दिल्ली की रेखा सरकार ने बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो अब तक पुरानी पॉलिसी के कारण लाभ से वंचित थे। इस कदम को दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गियां इस योजना के दायरे में आएंगी, जिसमें पुनर्वास में वैकल्पिक आवास के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही अगले 45 दिनों के अंदर कम से कम 5 क्लस्टरों के लिए टेंडर शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत टेंडर जारी किए जाएं, ताकि काम युद्ध स्तर पर पूरा हो सके। हालांकि सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। बता दें कि गत 16 जून को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया था। वहीं इस नीति के लागू होने से दिल्ली के झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पहले पुरानी कट ऑफ तारीख की वजह से कई बस्तियां बाहर हो जाती थीं, अब सरकार ने कट ऑफ को 10 साल आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला उन हजारों परिवारों को इंसाफ दिलाएगा जो पिछले दशक में दिल्ली आए और बस गए। मैडम, हम तो ये चाहेंगे कि जो दिल्ली की झुग्गियां हैं, जितनी जल्दी हम लोगों को नरकीय जीवन से निजात मिल सके उतना बढ़िया है। यहाँ पे जैसे जन शौचालय है, उनकी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, टूटे फूटे हैं, गलियां छोटी हैं, बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। बच्चे हमारे जो है जिनको हम पढ़ाना भी चाहेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, आवारागर्दी करना ज़्यादा सोचते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं काम पे से, ना तो हमारे पास इतना पैसा है जो कि हम उनको ट्यूशन वगैरह लगा सकें। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। कितने साल हो गए इन झुग्गियों में रहते हुए? मेरे को हो गया 18 साल करीब। 18 साल हो गए। सबसे पहले बताइए कि यहाँ की जिंदगी जो है उसको आप कैसे देखते हैं? कठिनाइयाँ हैं या आसान है यहाँ पर रहना? यहाँ पे रहते हैं तो फिलहाल कठिनाई तो है, पर काम करने वाले के लिए थोड़ा आसान है कि कम हुआ। इस हिसाब से फिर सरकार को करना चाहिए ना कि मतलब फैसिलिटी देना चाहिए। इतनी दूर जाते हैं लोग, सरकार कह रहे हैं कि सुविधा लाभ उठा पाएंगे सारे लोग, सुविधा भी देगी, ऐसा सरकार का दावा है। तो हमें तो यही मिल रहा है ना। झुग्गी बदले अगर जो मकान देता है, तो अगर हमको एंड में कहीं कोने में जाकर फेंक देगा तो हम थोड़ी ना एडजस्ट कर पाएंगे। हम कहाँ 12,000 रुपये 15,000 रुपये महीना कमाने वाले, हम तो 4,000-5,000 रुपये किराए दे देंगे अगर, जो फिर क्या फायदा होगा। दिल्ली में केंद्र से लेकर राज्य सरकार इस योजना को लागू करने और धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। ये फैसला न सिर्फ मानवीय है बल्कि व्यवहारिक भी है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और
शहरी गरीबी को देखते हुए सरकार ने वास्तविकता को स्वीकार किया है। इस योजना के तहत हर कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र, आधुनिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए पर्याप्त खेल के मैदान जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार का यह फैसला सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि उम्मीद और गरिमा का पुनर्वास है। सरकार की इस पहल से लोगों में उम्मीद की किरण जागी है। उम्मीद है कि यह फैसला सिर्फ कागजों तक ही ना सिमटे बल्कि जमीन पर भी उतरे, और ऐसा होता है तो दिल्ली झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों की रातें अब सपनों की चादर जरूर ओढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।